न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में डीडीए कार्यालय में हूं इस वक्त। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस बार जो खरीफ 2023 में जिन किसानों ने जो बीमा करवाया था, कहीं ना कहीं बैंक की तकनीकी खामी के चलते जो है काफ़ी किसान ऐसे बच गए थे जिनका बीमा प्रीमियम तो काट लिया गया, लेकिन जो है उनका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो पोर्टल है उस पर जो बीमा है वो नहीं चढ़ा। ऐसे में ये बड़ी तकनीकी जो है खामी आई है, जिससे अब कृषि विभाग भी और बैंक अधिकारी है वो सरकार को ये लिख रहे हैं कि पोर्टल है वो फिर से खोला जाए ताकि उन किसानों का जो डाटा है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर चढ़ाया जाए। टोटल किसान कितने हैं और कितना पैसा उनका खरीफ 2023 का अब तक कटा है, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त हैं डीडीए डॉक्टर सुखदेव सिंह। हम उनसे चर्चा करते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितने टोटल किसान हैं खरीफ 2023 के जिनका प्रीमियम है वो काटा गया था, और कितना प्रीमियम काटा गया था, और कितने किसान जो बच गए थे जिनका जो है बीमा नहीं हो पाया? ऐसा है, जिला सिरसा के अंदर खरीफ 23 में लगभग 97,000 किसानों ने बीमा करवाया था, जिनकी प्रीमियम राशि 27 करोड़ के करीब बनती है, जो संबंधित कंपनी के खाते में जमा कराई गई है। लेकिन ये हमारी पिछली मीटिंग में संज्ञान में आया था कि कुछ बैंकों ने जो किसान का बीमा करवाने के उपरांत जो डाटा है वो अपलोड करना होता है पोर्टल के अंदर, वो अपलोड नहीं कर पाए। मैंने अब एलडीएम साहब से वो रिपोर्ट भी मांगी है कि कितने किसान ऐसे हैं जिनका डाटा अपलोड नहीं हो चुका, और उसके ब्याह पे हमने सरकार को लिखा है कि ये पोर्टल को पुनः खुलवाया जाए जब तक वो डाटा अपलोड नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, जिस तरह से यानी 31 जुलाई तक ये पैसा जो है किसानों के खातों से काटा गया प्रीमियम, उसके बाद यानी अगस्त में 16 अगस्त तक का टाइम दिया गया कि उत्तर काट सकते हैं। उसके बाद 15 दिन और थे अपलोड करने के, कि जो बैंक ने वो पोर्टल पे अपलोड करने थे, लेकिन हो क्यों नहीं पाया? सर, इसमें खामी किसकी मानी जाए, बैंक अधिकारियों की या सरकार की? पोर्टल नहीं चला, क्या कुछ? ऐसा है, ये जो डाटा अपलोड करना होता है वो संबंधित बैंक के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। संबंधित कर्मचारियों ने किया भी है, कुछ रहा होगा उसके बारे में हमने डिटेल मांगी है। हो सकता है कुछ टेक्निकल खामी आने की वजह से पोर्टल सही ना चला हो, टाइम कम मिला हो, लेकिन टाइम भी अच्छा था, लेकिन फिर भी हमारे संज्ञान में आया कि कुछ डाटा अपलोड होना शेष है, तो उसके लिए हम सरकार को लिख रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से एक तकनीकी जानकारी ये भी आ रही है कि इस बार जैसे पोर्टल पे किसान ने जो बीमा करवाया उसका किला नंबर, उसका खसरा नंबर, वो डिटेल भी अपलोड करनी होती है, तो उसको लेकर के, क्योंकि कई किसानों की जो साझे खाते की ज़मीनें हैं, कई किसी के नाम नहीं है, रजिस्ट्री नहीं है, उसका किला नंबर मैच नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं ये भी कारण माना जा सकता है कि ये भी एक कारण हो सकता है उसका। ये हमारे पास किसान आए थे, हमने उनसे भी वार्तालाप की थी कि अब की बार इस पोर्टल को, जो भी हमारा ये बीमा से संबंधित पोर्टल था, उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ लिंक कर दिया है। तो अब किसान की ज़मीन तो वेरीफाई करेगा तभी पोर्टल के ऊपर सबमिट होएगा, तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगा है और कुछ दिक्कत भी आई हैं, जिनकी अगर कोई मुश्तरके खाते में ज़मीन है तो उसका शेयर होल्डर सही नहीं बनता था, कोई पैसा ऊपर नीचे भी हो रहा था, कटवाया पैसा ज़्यादा है, रकबा कम बन रहा है, इस तरह की कई दिक्कतें आ रही हैं इसमें। डॉक्टर साहब, बाकी जो गुलाबी सुंडी को लेकर के जो नरमा जो निरीक्षण है कई दिन तक चलता रहा, डी साहब भी, मंत्री जी भी गए, तो वो सर पूरा हो चुका है? वो रिपोर्ट भेजी जा चुकी है विभाग की ओर से? ऐसा है, जो गुलाबी सुंडी का प्रकोप है, जिन किसानों ने बीमा करवाया हुआ उसके लिए तो हमारे प्रत्येक गांव के अंदर क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, वो अंतिम पड़ाव पे हैं। एक पिकिंग रह रही, उसके बाद हमारे पास सारा डाटा आ जाएगा। जिन किसानों ने बीमा नहीं करवा रखा उसके लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया गया है, उसके अंदर किसान अपना आवेदन करेंगे। इसके अलावा हमारे मंत्री महोदय, डीसी साहब और हम सारे फील्ड में देख रहे हैं कि गुलाबी सुंडी का
कितना नुकसान है उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। वो रिपोर्ट भी हम सरकार को भेजेंगे कि गांव वाइज कितना कितना नुकसान हो चुका है और उसके नुकसान के हिसाब से सरकार अपना निर्णय लेगी। डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल मेरा, जो ओडा का जो 2022 का जो खराबा का जो पैसा है करीब 39 गांव का 26 करोड़ के करीब बनता है सर, वो भी कब तक उम्मीद है आ जाएगा किसानों को? वो हमारी लगातार प्रयास चल रहे हैं। प्रशासनिक तौर पे उपायुक्त महोदय की तरफ से हमने डीओ लेटर भी कंपनी को लिखवाया है, उसका निर्णय लिया जा चुका है। लेकिन वो संबंधित कंपनी जो हमारी टेक्निकल एडवाइजर कमेटी सेंटर की है उसने वहाँ अपील की हुई है, उसकी तरफ से क्लैरिफिकेशन पेंडिंग है। वो कल भी उनकी मीटिंग हुई है, हम उनसे लगातार वार्तालाप भी कर रहे हैं और उन्होंने आश्वासन दिया कि हफ्ते के अंदर अंदर बीमा आ जाएगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुखदेव सिंह, जिन्होंने तमाम जानकारियां दी और किसान भाइयों से भी अपील करते हैं कि कहीं इस डाटे को जो दुरुस्त डाटा है वो हम आपको बता रहे हैं कि इसमें करीब 27 करोड़ रुपए का जो प्रीमियम है वो करीब 2023 का काटा गया है किसानों के खातों से, और करीब 97,000 किसान हैं जिनका ये प्रीमियम काटा गया था। और जो किसान अभी पेंडिंग है, जिनका प्रीमियम जो है आगे यानी कि जो पोर्टल पे दर्ज नहीं किया गया, वो कितने किसान हैं उसका डाटा भी अभी जो है बैंक अधिकारियों से मांगा गया है, ताकि वो जानकारी पोर्टल फिर से खुले तो उन किसानों का भी बीमा है वो हो सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरे वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।